दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी जगह थी जहां इंसान का जीवित रहना ही लगभग असंभव था। तापमान -50 डिग्रीज, हवा इतनी तेज कि शरीर को चीर दे, ऑक्सीजन इतनी कम कि सांस लेना भी युद्ध जैसा लगे। और इसी बर्फीले नरक का नाम था सियाचिन ग्लेशियर। नमस्कार, मैं हूं पूनम कासलीवाल और आप देख रहे हैं बियॉन्ड हेडलाइंस का खास कार्यक्रम टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इंडिया। इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे वो घटनाएं जिन्होंने भारत को बदल दिया। सियाचिन ग्लेशियर सिर्फ बर्फ का रेगिस्तान नहीं था, यह एशिया की सबसे महत्वपूर्ण सामरिक ऊंचाइयों में से एक था और 1984 में पाकिस्तान चुपचाप इसे कब्जाने की तैयारी कर रहा था। लेकिन उससे पहले भारत ने ऐसा कदम उठाया जिसने इतिहास बदल दिया। एक गुप्त सैन्य अभियान, कुछ हेलीकॉप्टर, कुछ सौ सैनिक और अदम्य साहस। इस अभियान का नाम था ऑपरेशन मेघदूत। आज टर्निंग पॉइंट्स ऑफ इंडिया में हम जानेंगे कि कैसे भारत ने दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर कब्जा करके न सिर्फ पाकिस्तान की योजना विफल की, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी उत्तरी सीमाओं को सुरक्षित कर दिया। सियाचिन ग्लेशियर कराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। लगभग 76 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर भारत, पाकिस्तान और चीन के रणनीतिक त्रिकोण के बेहद करीब है। यहाँ से भारत पाकिस्तान के गिलगित बल्टिस्तान क्षेत्र पर निगरानी रख सकता है, चीन के शाक्सगाम क्षेत्र के समीप मौजूद रह सकता है और पाकिस्तान चीन के संभावित सामरिक संपर्क पर नजर रख सकता है। जो इस क्षेत्र की ऊंचाइयों पर बैठता है वही पूरे इलाके पर नियंत्रण स्थापित कर सकता है। 1972 के शिमला एग्रीमेंट में नियंत्रण रेखा को NJ 9842 तक तो स्पष्ट किया गया, लेकिन उसके बाद केवल इतना लिखा गया, थैंक्स नॉर्थ टू द ग्लेशियर्स, अर्थात और वहां से उत्तर की ओर ग्लेशियरों तक। यही अस्पष्टता आगे चलकर विवाद की सबसे बड़ी वजह बनी। पाकिस्तान ने इसका अर्थ उत्तर पूर्व दिशा में निकालकर पूरे सियाचिन पर दावा करना शुरू कर दिया। 1970 और 1980 के दशक में पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहियों को परमिट देना शुरू किया। दुनिया के कई नक्शों में सियाचिन को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया जाने लगा। भारत को धीरे धीरे समझ आने लगा कि यह सिर्फ पर्वतारोहण नहीं, बल्कि एक सुनियोजित सामरिक कब्जे की तैयारी है। भारत सेना के महान पर्वतारोही कर्नल नरेंद्र कुमार ने कई अभियानों के माध्यम से महत्वपूर्ण जानकारी जुटाई और चेतावनी दी कि यदि भारत ने जल्दी कदम नहीं उठाया तो पाकिस्तान इन ऊंचाइयों पर स्थायी रूप से कब्जा कर सकता है। 1984 की शुरुआत में भारतीय खुफिया एजेंसियों को पता चला कि पाकिस्तान विशेष शीतकालीन उपकरण खरीद रहा है और अप्रैल में सैनिक भेजने की तैयारी कर रहा है। भारत ने निर्णय लिया कि इस बार इंतजार नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान के पहुंचने से पहले ही भारत को सबसे ऊंची चोटियों पर कब्जा करना होगा और इस मिशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन मेघदूत। 13 अप्रैल 1984 बैसाखी का दिन भारतीय सेना और इंडियन एयरफोर्स ने संयुक्त अभियान शुरू किया। हॉल चीता हेलीकॉप्टर के माध्यम से सैनिकों को बिलाफोंडला, सियाला और अन्य रणनीतिक दर्रों पर उतारा गया। कुछ ही घंटों में भारत ने प्रमुख ऊंचाइयों पर नियंत्रण स्थापित कर लिया। जब पाकिस्तान वहां पहुंचा तब तक तिरंगा वहां लहरा चुका था। सियाचिन में कई बार गोलियों से अधिक सैनिकों की जान
मौसम में भी। तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक, ऊंचाई 20,000 फीट के आसपास, ऑक्सीजन सामान्य स्तर से बहुत कम, हिमस्खलन का लगातार खतरा। फिर भी भारतीय सैनिक दशकों से वहां डटे हुए हैं। भारत के कब्जे के बाद पाकिस्तान ने कई सैन्य प्रयास किए। 1987 में पाकिस्तान ने एक महत्वपूर्ण पोस्ट पर कब्जे की कोशिश की। भारतीय सेना ने उसे पुनः हासिल किया और उस चौकी का नाम रखा गया बाना टॉप। यह नाम सूबेदार मेजर बाना सिंह के सम्मान में रखा गया, जिन्हें उनके अद्वितीय साहस के लिए परमवीर चक्र प्रदान किया गया। सियाचिन सिर्फ भारत पाकिस्तान का विवाद नहीं है, यह क्षेत्र चाइना, पाकिस्तान और इंडिया के रणनीतिक समीकरणों का केंद्र है। भारत की उपस्थिति ने पाकिस्तान चीन के भू-सामरिक समन्वय पर निगरानी की क्षमता बढ़ाई, कराकोरम क्षेत्र में सामरिक संतुलन बनाए रखा और उत्तरी सीमाओं पर भारत की स्थिति मजबूत की। सियाचिन पर उपस्थिति बनाए रखना अत्यंत महंगा और कठिन है। फिर भी भारत के लिए यह सिर्फ लागत का प्रश्न नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय है। यदि भारत इन ऊंचाइयों से पीछे हटता तो पूरे कराकोरम क्षेत्र का सामरिक संतुलन बदल सकता था। ऑपरेशन मेघदूत के बाद सियाचिन को द हाईएस्ट बैटलफील्ड इन द वर्ल्ड कहा जाने लगा। यह अभियान आज भी विश्व सैन्य इतिहास में एक असाधारण उदाहरण माना जाता है। जानते हैं इसे टर्निंग पॉइंट क्यों कहा जाता है? ऑपरेशन मेघदूत ने भारत को 3 निर्णायक लाभ दिए। सियाचिन को सामरिक ऊंचाइयों पर स्थायी नियंत्रण, पाकिस्तान की योजनाओं को प्रारंभ में ही विफल करना, चीन पाकिस्तान समीकरण के बीच भारत की उत्तरी सुरक्षा को मजबूत करना। यह एक ऐसा निर्णय था जिसने आने वाले दशकों को सामरिक दिशा तय कर दी। इतिहास में कुछ युद्ध बंदूक चलने से पहले ही जीत लिए जाते हैं। ऑपरेशन मेघदूत ऐसी ही जीत थी, जहां न विशाल सेनाएं थी, न लंबी घोषणाएं, न राजनीतिक भाषण, सिर्फ और सिर्फ दूरदर्शिता, गोपनीय तैयारी और भारतीय सैनिकों का अदम्य साहस। 1984 में बर्फ की उन चोटियों पर जो तिरंगा फहराया गया, वह आज भी यह संदेश देता है, भारत अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए दुनिया की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी पीछे नहीं हटता। और यही था वह टर्निंग पॉइंट जिसने चुपचाप भारत की सामरिक दिशा बदल दी। अगर आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवारों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही इतिहास, राजनीति और रणनीति से जुड़े रोचक और ज्ञानवर्धक एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। नमस्कार।